गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है सो आगे पढ़ेंगे। क्लास 10th में हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री, उसके रिलेशंस, डिग्री उसके जीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होता है उसको बता दिया था। एक बार फिर से उसको समराइज़ कर लेते हैं। ये फर्स्ट रिलेशन था कि अगर इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स ज़ीरो, तो उसमें हमने देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी बाई ए, और सेकेंड रिलेशन था अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल सी बाई ए। और व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड, और हमको जानना हो कि व्हाट विल बी द इक्वेशन, देन what will be the expression, then x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta we applied। अब इसके बाद इस रूल को पढ़ने के बाद अब हमें जो है सो आगे देखना है। तो आगे देखने के लिए एक क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2008 में, सीबीएसई 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था, उसको एक बार रिवाइज कर लें कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x³ माइनस 3 माइनस 7x। तो इसमें जीरोज फाइंड करना है सबसे पहला काम। दूसरा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसमें जो है, जैसे हमने क्वेश्चन को देखा था, तो फाइंड द जीरोज एंड फाइंड द रिलेशन। तो सबसे पहले आप इसमें इस चीज़ को समझिए कि किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको किस तरह से पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे भारी प्रॉब्लम क्या है दोस्त, फ्रेंड्स या सामने वाले से इस चीज़ को समझने के लिए हमको ये प्रॉब्लम आ जाता है कि ये मैथमेटिक्स बड़ा अजीब क्वेश्चन है। इसमें देखो, जब तक आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, जब तक क्लास 10th में हो, तब तक क्वेश्चंस को रटने की कोशिश मत करो या सॉल्यूशन रटने की कोशिश मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि जब ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, बनाने के बदले उसको याद करना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको याद करो। आप इसमें ये चीज़ ध्यान दो कि जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या दिया है इसको पढ़ें। जैसे हम लोग ज्योमेट्री में देखते हैं, ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में होता है कि एक स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हर जगह वही चीज़ें अप्लाई होती हैं। सबसे पहले गिवन है ना, उसके बाद टू प्रूव, और लास्ट में कैलकुलेशन, प्रूफ। तो और उसके बाद प्रूव्ड होता है ना। तो यहाँ भी अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो है सो ज्योमेट्री वाला रूल लगा लेना है, लेकिन सेंस को समझो। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आपका मैथमेटिक्स का 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। क्वेश्चन में पढ़ने का तरीका अगर आ जाए तो फिर आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। यहाँ पे गिवन है कि 6x² माइनस 3x माइनस 7x, वो हमने गिवन में लिख लिया। ये गिवन क्या है, बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता चल पाता है कि गिवन क्या है, तो फाइंड करना कहाँ से पता चलेगा। गिवन है 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्या इतना गिवन है? तो आप लोग एग्री करोगे हाँ ये गिवन है। अब इसके बाद 6, a का वैल्यू 6 होगा, b का वैल्यू -7 होगा, और c का वैल्यू -3 होगा। इतनी चीज़ें दी हुई है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। x के 2 वैल्यू होंगे, तो या तो x बराबर वाट होगा, या अल्फ़ा इज वाट, बीटा इज वाट। उसके बाद ये भी तो निकालना है, ये भी तो पता करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा 7/6, ये प्रूव करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स 7/6 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स -3/6, ये आपको प्रूव करना है। क्योंकि -b/a, तो यहाँ b का वैल्यू -7, दैट इज बिकम 7, a का वैल्यू 6 इसलिए 6, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a तो -3/6।
क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, फैक्टराइज आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, इस चीज़ को समझना होता है। अब आप लोग जो है इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्वेश्चन को बनाना कैसे है। और ये पैटर्न जब पता चल जाता है, ये पैटर्न जब आपको जानकारी मिल जाएगी, इसके बाद आप इन चीज़ों को लेकर कन्फर्म हो जाएंगे और आपका लैंग्वेज कैपेसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान को पॉइंट आउट करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट करने से क्या होता है कि आप यहाँ पे ही नहीं, सिर्फ स्टडी में ही नहीं, बल्कि पूरे लाइफ में, होल लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद आगे के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और तब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका क्यूबिक है नेक्स्ट टॉपिक, क्यूबिक इक्वेशन वाला, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे क्यूबिक का नाम आया इसका मतलब इसका डिग्री 3 होगा, x का पावर 3 होगा। तो मान लेते हैं कि डिग्री 3 है तो x का 3 सॉल्यूशंस होंगे। अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स 0। तो इसका अगर सॉल्यूशन है तो x का वैल्यू अल्फा होगा, x का वैल्यू बीटा होगा या फिर x का वैल्यू गामा होगा। x इक्वल्स अल्फा, इट मीन्स अल्फा को अगर इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके रहें तो x माइनस अल्फा इज इक्वल्स 0, x माइनस बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स 0 एंड x माइनस गामा इक्वल्स 0। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इज इक्वल्स 0। अब इसका सॉल्यूशन हमको पता है, हमने क्वाड्रेटिक में देख रखा है कि अल्फा माइनस एक्स इंटू अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होता है। तो एक्स अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमने पहले से जान रखा है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और बाकी वैल्यूज़ रखेंगे, तो इसलिए के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब इसका सॉल्यूशन के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू अल्फा माइनस अल्फा एक्स इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा वैसे ही रहेगा। अब एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस गामा को फिर से इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स 0। के इंटू एक्स यू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसके बाद जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म से लाइक पावर्स को एक साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेते हैं तो बच जाता है यहाँ पे अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर गामा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस इस दोनों से एक्स को कॉमन, इस तीनों टर्म से एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसे कांस्टेंट टर्म के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स 0। अब जो है इसके लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू ए आएगा, आप लोग देख लीजिएगा पीछे जो है वीडियो को आगे पॉज करके, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स बी, तो माइनस के बराबर के दूसरे साइड इक्वल साइन के दूसरी तरफ आएगा तो बी बाय माइनस के हो जाएगा,
निगेटिव में है के का वैल्यू 1 ए है, तो यहाँ पे ए रख लेते हैं और माइनस ऊपर चला जाएगा तो बी बाय ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी बाय ए। फिर के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स सी अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा सी बाय के का वैल्यू ए होता है, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स सी बाय ए। हमारा थर्ड रिलेशन है माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स डी, माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स डी, देन अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स डी बाय माइनस के, दैट इज माइनस डी बाय ए। अब इस तरह से हमने रिलेशन गेन कर लिया है, रिलेशन मिल गया है। अब आपको जो है सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट एक जगह समरी में दिखा देते हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। अब इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स जीरो, देन पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स माइनस बी बाय ए। दूसरा रिलेशन होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स सी बाय ए। तीसरा रिलेशन होगा अल्फ़ा बीटा गामा या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स माइनस डी बाय ए। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर आपको जीरोज गिवन है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। थैंक यू।